नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली बेसिस पे करते हैं DT+P का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज जो हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं वो TGT मैथ मेल का है, जिसका पेपर 4/9/2021 को हुआ था। चलिए आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। भागफल ज्ञात करें जब 16 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 28 से विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, हालांकि हम देखते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9, 9, 9 और 9। ठीक है, ये क्या है, 16 से विभाज्य है। 16 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हमें देखना पड़ेगा 16 से विभाज्य करके इसमें। तो 16 से हम विभाज्य करेंगे तो 16 दूना 32, 16 43, 16 चौका 64, 16 पंचे 80, 16 96, तो 96 यहाँ पे होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे होगा 3, 9, 16 दूना 32। फिर इसके बाद आएगा यहाँ पे तो 7 और 9, 16 दूना 32, 16 43, 64, 16 पंचे 80, 16 चौका 64। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 64, जो यहाँ पे अब हमें दिखा, यहाँ पे है 5, 1, 15। अब 9,999 में से 15 माइनस कर देंगे तो वो क्या होगा, हमारा 16 से विभाज्य होगा। अब हम यहाँ पे 9,999 में से 15 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा हमारा, यहाँ पे निकल के 4, यहाँ पे 8, 9, 9। अब ये क्या हमारा 16 से विभाज्य है। देखो, ये भागफल ज्ञात करें जब 16 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,984, इस 16 से विभाजित है। अब इसी संख्या को हमें 28 से विभाजित करने पर भागफल कितना आएगा वही निकालना है। अब इसको हम 28 से विभाजित करेंगे, तो आइए देखते हैं हम यहाँ पे 28 से विभाजित करेंगे। 9,984 को 28 से डिविजिबल करना है, तो 28 से करेंगे तो यहाँ पे देखो कितना होगा। अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 24, यहाँ पे आएगा हमारा 4। फिर उसके बाद 3 दूना 6, 2 8, 84। ठीक है, अब इसमें आ गया 5, 9 में से 5 कटेगा 5 और यहाँ पे 1। अब ये 8 हमारा यहाँ उतर जाएगा। अब फिर डिविजिबल करेंगे तो वो कितना होगा, 7 से करेंगे तो 7 दूना 14, तो 7 से तो ज़्यादा हो जाएगा। 5 से करेंगे तो 5 दूना 10, 8 पंचे 40, 5 से हो जाना चाहिए। तो आइए 5 से करते हैं हम। 6 से करेंगे तो 6 दूनी 12, 8 छक्का 48, तो 4 ज़्यादा हो जाएगा। 5 से करेंगे, देखो 5 से करेंगे तो यहाँ पे होगा हमारा 8 पंचे 40 और बच के 4, 5 दूना 10, 4 14। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 8, 1, 4। अब इसको हमें डिविजल करना है, तो यहाँ पे हम अगर डिविजन करेंगे कितने से, 6 से करेंगे तो 6 दूनी 12, 8 छक्का 48, 16 हो जाएगा 6 से। 7 से करेंगे तो 7 दूना 14, 8 सत्ते 56, तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो 6 से डिविजिबल करेंगे तो 6 से करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और 8 छक्का 48, बच गया 4 और 6 दूनी 12, 4 14, 6 दूनी 12, 4 16, तो यहाँ पे 8 6 14 और यहाँ बचा 7, 16 आ रहा है। ठीक है, तो जो हमारा भागफल आ रहा है 356 आ रहा है 28 से डिविजिबल करने पर। 28 से अगर हम जो भाग दे रहे हैं तो कितना आ रहा है, 356 आ रहा है। तो 356 हमारा भागफल हो गया। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसको आपको भिन्न में बदलना है, निम्नलिखित को भिन्न में बदलें, तो इसे आपको भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो आइए इसे भिन्न में बदलते हैं। तो भिन्न में से बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 पॉइंट, चलो डायरेक्ट हम ऐसे कर लेते हैं ना कि पॉइंट हटाएंगे तो 2 पॉइंट है तो 0,006 है। पॉइंट हटाने पर कितने 4 0 आएंगे, तो 4 0 हटा दिए। ठीक है, अब इसको हम 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1,0,0,0,3 और इसे डिवाइड करेंगे तो 5 0 0 आ जाएगा। तो यही आपका यहाँ पे
फिर इसको देख लो 4000, इसमें भी वही है, तो इसको भी हम देंगे 40। ठीक है, इसको भी डिवाइड करेंगे तो कितना हुआ यहाँ पे, इसको तो हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से करेंगे तो 4 एकम 4, 0 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ पे 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8, बच गया 20, 5 चौका 20, ठीक है, तो ये आ गया इतना। अब इसको और भी डिवीजन कर सकते हैं, तो यहाँ पे और डिवीजन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 से कर लो तो 5, 0, 1 1। इसको भी हम करेंगे तो ये आ जाएगा 2 से करेंगे तो 1 2 5 0, तो ये इतना आ गया आपका। तो भिन्न में चेंज करेंगे तो ये 511 बाई आपका 1250 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 10,003 बाई 5000। ठीक है, तो 10,003 बाई 5000, ये ऑप्शन नंबर हमारा 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि P बाई क्यू 7/4 है तो P² माइनस Q² P² प्लस Q² क्या होगा। देखो यहाँ हम देखते हैं P बाई क्यू मतलब 7/4 है, तो P² पर माइनस Q² बाई P² प्लस Q²। देखो P² बराबर हमारा यहाँ पे जो निकल के आ रहा है, तो P7 का स्क्वायर और Q इक्वल टू क्या 4 है, माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हम देखेंगे तो 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर कितना है 49, 49 माइनस 16, इसका हो जाएगा यहाँ पे हम देखेंगे तो 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 49 प्लस 16। तो अब इसको हम माइनस कर लेंगे तो ये आएगा हमारा निकल के यहाँ पे 3 33 बाई 9 6 15, 4 1 5 1 6 65, 33/65। अब 33/65 को आप अगर डिवाइड करोगे तो कितना निकल के आएगा, इसको डिवाइड करके देखते हैं हम। 33/65 जो निकल के आ रहा है आपका 0.0507। ठीक है, और 6 मतलब और भी आगे निकल के आ रहा है, तो ये आपका आ रहा है 5076। तो आइए हम इसको हम क्या कर सकते हैं, अब लगभग में लिखना है तो 0.51 लिख सकते हैं, क्योंकि 07 आ रहा है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं 0.51 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 15, 24, 30 से विभाजित करने पर सामान्य शेषफल 9 प्राप्त होता है। तो अब इसमें हम देखते हैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, पहले इसका क्या निकालेंगे LCM निकालेंगे। ठीक है, तो 15 थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 15, 24 और 30 इन सभी का LCM निकालो कितना होगा, तो 2 से कर लो पहले इसे, तो 15, 24 का हो जाएगा 12, ये भी 15 आ जाएगा। 3 से कर लो, 3 से करेंगे तो ये 5, 4 3 12, ये भी 5 हो जाएगा। 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1 4 और ये भी 1। तो अब हमारा जो LCM निकल के यहाँ पे आ रहा है कितना आ रहा है, 3 दूना 6, 6 5 30 और 30 चौका 120, 4 3 12। तो जो LCM हमारा निकल के आ गया 120 पूरा। ठीक है, LCM 120। अब 120 इंटू के मतलब यहाँ पे k + 9। अब 120 में हम कितने मल्टीप्लाई करें, जो 4 अंकों की संख्या हो जाएगी सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की पूछा गया ना, तो 120 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम 4 अंकों को बनाना है तो अगर 120 में अगर हम 8 का मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × 8 है
12 दूनी 24 36 बच 48 12 में 60 बच 72 72 84 12 96 12 नंबर 108 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 9 जोड़ेंगे तो देखो 9 से अगर मल्टीप्लाई किए तो 108, मतलब ये जो आपका निकल के आएगा 1 यहाँ पे 1089। तो ऑप्शन में देखते हैं कि 1089 है तो नहीं है, ठीक है। तो फिर एक और बढ़ा के करेंगे हम, क्योंकि इसको ऑप्शन से देख देख के आपको करना पड़ेगा। तो 120 है तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 9, आपका यहाँ पे शेषफल है तो 9 ऐड करना पड़ेगा, तो ये भी 9 ऐसे ही ऐड कर रहे थे। देखो तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर जो निकल के आएगा तो 1209। अब देखो 4 अंकों का ये ऑप्शन में है 1209, तो 1209 है, तो 1209 इसमें आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 3 संख्याएं दी गई हैं 27 42 57 57। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो विभाजित होकर और शेषफल 10 8 और 6 देती हैं। तो इसमें आपको कैसे करना है, इसमें पहली बात तो आपको क्या करना है कि जो शेषफल है उसे माइनस करना पड़ेगा। तो 27 में से अगर हम 10 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 17 आएगा। अब 42 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना होगा, तो 42 में से अगर 8 माइनस करेंगे तो 34, और यहाँ पे हैं 57, 57 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो 51 होगा। अब लिखा है कि 3 संख्या दी गई हैं, सबसे बड़ी संख्या याद करें जो विभाजित होकर इतना इतना शेषफल दे रही है। तो बड़ी संख्या अगर निकालना तो बड़ी संख्या में हम क्या करते हैं, SCF निकालते हैं। तो इन सभी का SCF निकालेंगे, तो SCF जब हम निकालेंगे तो SCF हमारा कितना होगा, 17 हमारे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 17 आप एक बार निकाल के भी देख लोगे, 17 अगर निकालोगे तो सभी का ऐसे भी निकाल सकते हो SCF। तो 17 है तो 17 का यहाँ पर 17 होगा, 34 है तो 34 का होगा 17 × 2, और 51 है तो 51 का होगा यहाँ पर 17 × तो 51 3 हो गया। जो सभी में आए तो वो क्या होगा, LCM होगा। तो यहाँ पे सभी में कौन आ रहा है, 17 आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका SCF हो गया, SCF 17 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 3 संख्याओं के घन का योग 4:5:6 है के अनुपात में है, वह 50,625 है। तो संख्याएं कितनी हैं, तो यहाँ पे 625, तो हम यहाँ पर देखते हैं घन है, घन मतलब क्यूब है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ना कि 4x3, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे प्लस 5x3 प्लस 6x3 बराबर कितना है आपका 50,625। अब हम यहाँ पर जब निकालेंगे तो ये आपका निकल के आएगा कितना, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 50। इसको निकालेंगे तो 4 चौका 16, 16 चौका 64 की x3 हो जाएगा, 64x3 प्लस इसको 50 25 25 25 125 x3, और यहाँ पे जो निकल के आएगा 216 x3 बराबर 50,625। अब जब हम सभी को ऐड करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे जो निकल के आएगा देखो, ऐड का 6 5 11 11 4 15, तो 15 का 5, और ये होगा 2 2 2 2 4 4 और 6, 10 का 0 बचा 1, यहाँ पे 405 x3 = 50,625। अब देखो x3 बराबर यहाँ पर हम निकालेंगे x3 बराबर 50,625 बाई 405। अब इसको डिवाइड करेंगे हम 405 से, तो जो निकल के आएगा आपको कितना निकल के आएगा, यहाँ पे 50,625 को डिवाइड करेंगे हम 405 से तो 125 आएगा। तो x3 बराबर
125, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5। तो x बराबर जब 5 हो गया तो आपसे पूछा गया है इसमें कि वे संख्या क्या हो गई। तो सभी 5 में इसको देखो 5x 4x है, तो 4x में अगर हम यहाँ पे 4x है तो जो हमारा निकल के आएगा वो कितना होगा 5 से सभी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौका 20, इसमें कितना हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा 20 निकल के आएगा, ये आ जाएगा 25 और ये आएगा आपका निकल कर 6 पंचे 30, 20 25 30, तो 20 25 30 ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक विद्यालय शहर में छात्रों से शिक्षकों का अनुपात 16:1 है। यदि 112 विद्यार्थी हैं तो शहर में कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी। देखो यहाँ पे है 16 रेशियो बराबर 112 है, तो 1 रेशियो बराबर क्या होगा, तो 112/16, तो 16 इसमें अगर हम डिवाइड करेंगे तो 16 दूना 32, 16 3 48, 16 चौके 64, 16 पंचे 80, 16 छक 96, 16 सत्ते 112, तो 7 टीचरों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसमें पूछा गया कि 12 मिलीमीटर बराबर हम 12 मिलीमीटर 18 सेंटीमीटर के कितना प्रतिशत है। तो हालांकि इसमें आपको यहाँ पे याद रखना, जैसे मिमी सेंटी डेसीमीटर जो होता है, मिमी यहाँ पे है मिमी सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, ठीक है, मिमी सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। चलो इसको थोड़ा हटाते हैं, मिमी सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर हो गया। चलो तो इसको यहाँ पे अगर हम मिमी से सेंटीमीटर में जाते हैं 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मिमी से अगर डेसीमीटर में जाएंगे तो कितने से मल्टीप्लाई होगा 100 से, और डायरेक्ट मिमी से अगर हमें मीटर में जाना है तो 1000, यहाँ पे 1000 का क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो हमें जाना है किसमें, मिमी से सेंटीमीटर में, तो 10 का मल्टीप्लाई होगा किसमें, इसको अगर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, इसको भी मिलीमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 180, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रतिशत पूछा गया तो 100। अब इसको आप डिवाइड कर लोगे तो ये 0 से आपका ये 0 गया। अब जो निकल के आया यहाँ पे 6 दूनी 12, 6 3 18, 30/20/3। अब 20/3 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 3 18, 6 3 18 और 6 3 18, तो 6 पर एक रिंग हो जाएगा यहाँ पे 6.67। ऑप्शन नंबर 6.6 भी है, हालांकि जब रेकरिंग होता है तो 6.7 हो जाता है। 6.7 और 2 अंकों तो निकालना हो तो 2 अंकों में तो हमारा यही आ रहा है 6.67 आ रहा है, देख लो। तो 6.67 इसमें हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। कभी कभी कोई इसको भी लगा देगा, ठीक है, हालांकि तो 2 पॉइंट तक हम निकालते हैं। 6.66 आ रहा है तो इसमें 6.7 हम कर सकते हैं, 6.67 कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। किसी संख्या का 30% उस संख्या के 1/6 भाग से 12 अधिक है। तो मान लेते हैं कि x संख्या है, x का 30% उस संख्या के मतलब x के 1/6 से 12 अधिक है, ठीक है। तो अब इसको निकालने की वो संख्या क्या है, x बराबर निकालना है। तो अगर यहाँ पे हम 0 से 0 ये हमारा कट हो जाएगा, तो इसको अगर हम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3x/10, और इसको कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका x/6 +
12। तो अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसको अगर 6 से अगर इसमें कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 72। ठीक है, 72 कर लो इसको, डायरेक्ट इसके नीचे लिख दो 6। ठीक है, इसको हटा दो। चलो अब आते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18x, ये आपका यहाँ पर निकलेगा। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 10x प्लस 720, ये हो जाएगा आपका 720। ठीक है, अब यहाँ पे हम 10x इधर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8x बराबर 720, x बराबर 720/8 जो निकल के आ रहा है आपका 90 और 972। तो x का जो मान आ गया वो कितना आया 90। 90 इसमें हमारा क्या राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 11 लोग होटल में एक साथ दोपहर के भोजन के लिए गए थे। उनमें से 10 के लिए व्यय प्रत्येक का 400 रुपये है। 10वें व्यक्ति का व्यय सभी 11वें लोगों के औसत से 100 रुपये अधिक है। तो 11वें व्यक्ति का व्यय क्या होगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन हम क्या करते हैं ना, डायरेक्ट किससे बनाते हैं, हम ऑप्शन से बनाते हैं। अगर हम 410 रख के देखते हैं, देखो तो 11वें व्यक्ति का अगर औसत 410 है तो हम देखते हैं, तो इसमें 410 है, तो अगर देखो 10 व्यक्ति का औसत हमारा कितना है 4000 है। 400 इंटू, थोड़ा इसमें छोटा हो जाता है, बड़ा करेंगे तो यहाँ क्वेश्चन ही कट जाता है। ठीक है, हालांकि कोई बात नहीं, थोड़ा मैनेज करिए आप। यहाँ पे देखो 4000 है हमारा, 400 इंटू 10 मतलब कितना होगा 4000। ठीक है, अब एक व्यक्ति जो 10वां व्यक्ति है, इसका अगर मान लेते हैं कि 11वें व्यक्ति का जो व्यय क्या है, 11वां व्यक्ति का अगर मान लेते हैं 410 है, तो 410 है, 410 को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 4410। अभी ये हो गया 11 व्यक्ति का, तो 11 व्यक्ति का औसत निकालेंगे तो 4, अब इसको काटेंगे तो ये हमारा कट ही नहीं रहा। ठीक है, 11 4 44 तो कट जाएगा, फिर 10 बच जाएगा, तो ये हमारा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं है। ठीक है, अब इसको देखो, दूसरे को देखो 510 रख के, तो 4000 तो है प्लस 510 रख दिया हमने 11वें का व्यय, तो 510 रखा तो ये हो गया हमारा 4510। अब इसमें 11 लोगों का अगर हम एवरेज निकालते हैं तो 11 लोगों का एवरेज कितना आ रहा है, तो 11 लोगों का एवरेज यहाँ पे अब आ रहा है, देखेंगे 11 4 44 4 और 11 कम 11 410 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है, आपसे बोला गया है कि 10वें व्यक्ति का व्यय सभी 11वें लोगों के औसत से 100 अधिक है। 10वें व्यक्ति का व्यय कौन सा है 510 है, तो 11वें लोगों के औसत से, तो 11 लोगों के औसत कितना है 410 है, इससे 100 अधिक होना चाहिए, तो 100 अधिक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया 2 राइट आंसर हो गया। ऐसे ही आपको रख करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 3 संख्याएं थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, चलो 3 संख्याएं हैं, यदि दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 7 गुना है, दूसरी संख्या पहली संख्या के 2 गुना है, 3 संख्याओं का औसत 23 है, सबसे छोटी संख्या क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है कि मान लेते हैं कि दूसरी संख्या पहली संख्या के 2 गुना है। पहले देखते हैं दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 7 गुना, तीसरी संख्या मान लेते 2x है, 2x, तो तीसरी संख्या 7 गुना है दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 7 गुना, तो तीसरी संख्या कितना होगा 14x। ठीक है, अब दूसरी संख्या पहली संख्या का 2 गुना है, तो मतलब पहली संख्या 7x है, तभी तो ये हमारा क्या हुआ इतना गुना हो गया। ठीक है, सभी को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारा निकल के जो औसत आता है 3 संख्याओं का औसत 23 है, तो 23 है, इन सभी को अगर ऐड करेंगे
तो इसका औसत कितना है, 23 है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 7, 14, 21, 23, 23x बराबर, यहाँ पे हम देखते हैं 23x बराबर हमारा जो यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 3 9 और 3 दूना 6, 69 आ रहा है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 69/23, 3, x बराबर 3 आ गया। तो आपसे पूछा गया है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या 2x है। 2x में अगर x का मान रख देंगे 3 तो कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ पे 3 का मान रख दिए तो 3 दूना 6, तो 6 निकल के आ गया। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 6 है। तो 6 हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसको देखने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है, थोड़ा बड़ा कर लेते चलो। एक व्यक्ति ने 55,450 रुपये प्रत्येक में 2 मेज बेची। एक मेज पर 18% का लाभ होता है, दूसरे पर 18% की हानि होती है। पूरे लेन देन में लाभ या हानि, ठीक है। एक पर 18% का लाभ, दूसरे में 18% की हानि। तो अब 18% का लाभ रहा था 118/100, एक पर 18% की हानि हो रही है तो कितना हो जाएगा, 18 हानि मतलब 82, 18 की हानि हो तो 82/100। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसको हमें उतना दिखना भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया हमारा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 82 को 118 में, तो कितना होगा, मल्टीप्लाई करके देखिए आप। तो यहाँ पे हम करके देखेंगे तो 118 × 82, तो ये आ रहा है आपका 9,676, ठीक है। तो 9,676 में अगर हम भाग देंगे 100 का तो निकल के आएगा 9,000, तो 9.676 हो जाएगा, क्योंकि 100 से भाग भी देंगे ना, तो 9,676 का ये हो जाएगा। अब इसको हम 100 से माइनस करेंगे 9,000, तो ये हमारा कितना हानि हो रहा है, 76। तो 100 से कितना कम है, तो 3.24% इसके क्या है, यहाँ पे हानि हो रही है। 3.424 हानि हो रही है। अगर वही ज़्यादा होता, 100 से ज़्यादा होता तो लाभ होता। तो यही है कि कम है 100 से, तो 100 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हानि होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखो इसमें हम देखेंगे कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 10% की हानि पर इतने रुपए में बेचा। उस वस्तु को इतने रुपए में बेचता है तो कितना लाभ प्रतिशत होता है। देखो अब यहाँ पर देखते हैं हम कि 10% मतलब हानि पर, मतलब 90% पे बेचता है, तो कितने में, 279 में। अगर वो कितने में बेचे, 3,372 में बेचे, तो कितना % का प्रॉफिट होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे 372 × 90/279। अब इसको हम थोड़ा वो कर लेते हैं, 279 को देखो अब इसको यहाँ पे अब काटेंगे तो ये पहले हम इसको ऐसे कर लेते हैं ना, यहाँ पे इसको 10 कर लेते हैं, इसको 9 से काटेंगे तो 9 × 27 और 9 × 1 = 9, 31 हो गया। अब 31 को अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 31 × 1 = 31, बच गया 6, 2 12। अब 12 में अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा। 120 = 120। अब 120 यहाँ जो हमारा निकल के आ रहा है, तो 120 हमारा तो निकल के आ गया, लेकिन ये किससे, 100 से ज़्यादा है हमारा। तो 100 से कितना ज़्यादा है, 20 है। तो 120 में से अगर हम 100 माइनस करेंगे, 120 - 100, तो कितना निकल के आ रहा है, 20। तो 20 इसमें ज़्यादा है, तो 20 कहाँ है, यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। अगर वही हमारा अगर 100 से कम होता तो क्या होता, हानि होता। तो यहाँ पे कितना % प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 20% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
अब देखो इसमें क्या है कि 16%, 20% और 24% का क्रमिक छूट का एकल समतुल्य छूट क्या होगा। तो क्रमिक छूट देना, तो क्रमिक हम डायरेक्ट कर लेते हैं मल्टीप्लाई। देखो 16 है तो 16 का अगर छूट हो गया तो कितना हो गया 84/100 इंटू 20 का हो गया तो 80/100 और यहाँ पे 24 का हो गया तो 76/100 इंटू 100। अब देखो इसको डायरेक्ट आप काट लेंगे तो यहाँ पे ये 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अभी और भी काट सकते हैं लेकिन हम रहने देते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 84 इंटू 8 इंटू 76। तो अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आएगा 84 इंटू 8 इंटू 76, 51,072। अब देखो यहाँ पे 51,072 आ गया, 51,072 और यहाँ पे हाँ 1,000 भी है। अब 1,000 है तो इसको हम वो कर लेंगे, ठीक है। ये जो हमारा निकल के आएगा 51.072, ठीक है। अब ये हमारा इसमें जो निकल के आ रहा है हम समय इसमें देखने को हमें लग रहा है कि हानि हुआ है, क्योंकि अब 100 में से माइनस करेंगे, 100 माइनस 51.072 तो जो निकल के यहाँ पे आएगा वो कितना निकल के आएगा 100 में से अगर हम माइनस करेंगे 51.072 तो 48.92 8 भी होगा, 3 अंकों तक है तो 3 अंक है तो यहाँ पे 48.9293 है तो चलो 93 भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 80,100 81,902.25 रुपये हैं। जिस अवधि के लिए ब्याज की गणना की गई वो 2 वर्ष हैं। धनराशि ज्ञात करें। तो थोड़ा हम इसे बड़ा करके निकालते। देखो इसका अगर हम डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है हमारा 81,902.25 सॉरी यहाँ पे हम निकालेंगे 80,100 माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो निकल के आएगा आपका 25 पॉइंट यहाँ पे 2081 18,002 अब 18,000 नहीं 1802.25 अब 1802.25 आया। अब ये जो निकल के आ रहा है 1 साल का ब्याज, ये CI और SI में अंतर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो निकालेंगे तो हमारा साधारण ब्याज 1 साल का कितना होगा। तो 1 साल का यहाँ पे 80,100 है तो यहाँ पे हम करेंगे तो 40,050 हो जाएगा, ठीक है। इंटू 100 अगर निकालेंगे तो कितना परसेंट हमारा रेट निकल जाएगा। रेट को निकाल लो तो रेट हमारा अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये 0 हट जाएगा, ठीक है। अब बच गया हमारा इतना 18,000 यहाँ पे हो जाएगा 1,80,225। अब 1,80,225 डिवाइड करेंगे 40,050 से तो 4.5 आ रहा है हमारा
यहाँ पे जो निकल के आएगा 4.5, ये आपका रेट हो गया प्रतिशत। ठीक है, अब हम देखते हैं 4.5% हो गया। अब देखते हैं कि कितना रुपए ये यहाँ पे लगा है। तो देखते हैं हमारा 4,000 हमारा ये ब्याज है 1 साल का। 4,500 4,000 40,050 इंटू रेट कितना है 4.5 इंटू 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष का नहीं है दूजा, ये तो 1 वर्ष का हो गया ना। तो ऐसे निकाल लेते हैं कि ब्याज हमें तो दिया ही गया, तो ब्याज हमारा इसमें दिया है कितना, अगर हम इसको लेंगे तो 1 वर्ष का हो जाएगा। इसको ले लेते हैं ना, यहाँ पे 80,100 है, तो 80,100 इंटू 100 टाइम कितना है, टाइम हमें यहाँ पर दिया गया 2 वर्ष इंटू 4.5 क्रेट से, तो हमारा यहाँ पे जो निकल गया मूलधन आएगा। तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 9, यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 से अगर हम इन दोनों को करें तो 9 हो जाएगा। 9 से अगर यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 9 दूना 18, 27 चौ 36 9 5 45 9 6 54 63 9 8 72 9 9 81 9 8 72 कर लो, तो 9 8 72 और 9 9 81। तो यहाँ पर जो निकल के आ रहा है 890000, तो ये निकल के आपका आ रहा है 890000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे है व्यास 18 सेंटीमीटर के एक गोले को 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के तार में खींचा जाता है, तो तार की लंबाई क्या होगी। इसमें देखो व्यास है, तो पहले गोले का आयतन देखेंगे, तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का हम क्या खींचा जा रहा है, तार खींचा जा रहा है, तो बेलन का आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें तार की लंबाई देखनी है, तो एच हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा पाई आर स्क्वायर केवल। तो अब हमारा इसको हम देखते हैं पाई से हमारा, चलो इसको लिख ही लेते हैं पहले। हाँ, कि पाई से पाई काट भी सकते हैं। चलो पाई से पाई अगर हम काट देते हैं यहाँ से, ये कट गया। तो अब हमें यहाँ पे देखा 4/3 आर क्यू। इसमें कितना है देखो, यहाँ पे व्यास है तो त्रिज्या कितना होगा 9, तो 9 इंटू 9 इंटू 9, और यहाँ पे देखेंगे हम पाई तो कट गया, इसमें आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर कितना है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर आर है, तो आर इंटू आर, तो इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। 3 3 9, इसको काट देंगे 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 3 27, 9 3 27 इंटू 9 इंटू 4 972, यहाँ पर निकल जाएगा 972। तो 972 जो आ रहा है इतने मीटर, इतने तार की लंबाई क्या होगी 972 सेंटीमीटर, तो 972 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर। देखो इसमें क्या है ना कि हम देख रहे हैं कि जब से इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो इसमें हमें ऑप्शन जो है ना बहुत ही मिलता जुलता दिया गया। देखो ये इसमें 972 927 है, थोड़ा भी उल्टा सुल्टा होगा सभी क्या कर देंगे वो 927 मार देंगे, हालांकि 972 है। ठीक है, तो क्वेश्चन मुझे लगता है कि थोड़ा कठिन बनाया गया, क्वेश्चन नहीं मतलब ऑप्शन कठिन बनाया गया। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सुरेश एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है और निमेश उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। वे दोनों 4 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं और सुरेश उसके बाद चला जाता है। अब निमेश कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो थोड़ा बड़ा करते हैं, इसमें हम देखते हैं यहाँ पे कि सुरेश इस काम को कितने दिन में करता है 9 दिन में, उसी को निमेश ये काम कितने दिन में कर सकता है 18 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे 18,
अब इनकी एफिशिएंसी देंगे तो 9 दूनी 18, इसकी एफिशिएंसी 2 हो गई, इसकी एफिशिएंसी 1 हो गई। अब दोनों 4 दिन तक काम करते हैं तो 3 की एफिशिएंसी दोनों मिलकर काम करेंगे तो 4 3 12, तो 12 इसमें से हम माइनस कर देंगे, बचा काम कितना 6 दिन का। 6 दिन में अब सुरेश चला जा रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है कि सुरेश उसके बाद चला जाता है, सुरेश चला जाएगा तो बचा कौन, निमेश। निमेश अब कितना देर में काम करेगा, निमेश 1 की एफिशिएंसी से काम करेगा तो 1, अब कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, 6 दिन में। तो अब निमेश कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो निमेश को काम करने में 6 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक रेलगाड़ी की लंबाई, एक रेलगाड़ी 135 मीटर लंबी है, रेलगाड़ी की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, पर आवर है, किलोमीटर पर आवर। रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में कितना सेकंड लेगी, तो यहाँ पे हम देखते हैं ना कि 135 मीटर है, 135 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है। तो अब 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर वही हमें जब किलोमीटर प्रति घंटा बदलना होता तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते। तो अब देखो इसको अगर हम तो ऐसे कर सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 135 18 को ऊपर भेज देंगे, ये हो जाएगा हमारा 45 × 5। अब इसको डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 7 पचे 35, 27। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो आ जाएगा हमारा कितना, 54/5। अब इसको हम करेंगे तो यहाँ देखो 10.8 पंचे 40, 10.8। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हमारा 10.8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो गणित विषय में छात्रों की औसत संख्या कितनी है, तो गणित विषय में हम देखते हैं यहाँ पे गणित का कैसा ब्लू कलर का है, तो 300, 288 और 303 सभी को ऐड करेंगे। देखो यहाँ पे हैं 300, 288 और 303, 8 3 12, 8 3 11 का 1, इसमें हो गया 1 91 और यहाँ पे हो जाएगा 3 3 6 6 दिए 8। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई वो डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6, बच गया 2 और 9 3 27, 7 3 21, तो 297 आ रहा है, 297। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम। इसमें पूछा गया है कि ग्राफ 2 वर्षों में विभिन्न देशों के कारों का उत्पादन को दर्शाता है। पिछले वर्ष की तुलना में कितने देशों में वर्ष 2020 में कार के उत्पादन में 10% से कम वृद्धि हुई। देखो अब हम इन दोनों में अंतर देखेंगे ना, तो 2019 का हम यहाँ पर 2020 में देख रहे हैं तो कम वृद्धि हुई, 2000 से, तो इसमें क्या ज़्यादा वृद्धि हुई। देखो यहाँ पे कितना है इसका हम देखते हैं, तो वृद्धि अगर हम देखें तो कितना वृद्धि हो रहा है इन दोनों में। वृद्धि की बात करें तो यहाँ पे 54 है, तो 36, तो ये 46 ये होगा, 40 ये, मतलब 96 की वृद्धि हुई। जबकि हम देखेंगे अगर इसका परसेंटेज देखेंगे तो परसेंटेज हमारा 75 है, तो मतलब 10% से ज़्यादा वृद्धि हुई है। ठीक है, इसमें भी 10% से ज़्यादा वृद्धि हुई है, इसमें भी 10% ज़्यादा, 10% से कम वृद्धि केवल इसमें हुई है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 केवल एक देशों में, ठीक है, 1 राइट आंसर है। तो 20 क्वेश्चन आपके ये मैथ के कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।